समृद्ध टॉकरे आपन स्वागत करुछि। आज गोटे नुआ एपिसोड आलोचना करबा रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर डिक्लेरेशन ओडिसा रो अगस्त 15 उपलक्षे वर्तमान मोहन चरण माझी जो डिक्लेयर करछिनि ता ऊपर आज हम आलोचना करबा। मेनली तीनोटी पिलर ऊपर फोकस दैछन्ति जोतरे फर्स्ट पिलर होछि एजुकेशन एवं सेकंड पिलर जाकि रिगार्डिंग टू यूथ एवं थर्ड पिलर रिगार्डिंग टू एग्रीकल्चर चासी मान को पई। तेनु ए तीनोटी पिलर ऊपर आज हम आलोचना करबा ए वीडियो रे जाकि आपन मान को पई बहुत खुशी खबर जो यूथ सेक्शन पई, कारण एथिरे जो कथा से कहिसन्ति जे वास्तविक वर्तमान जदि आम देखा तेबे भिडियो रे तीनोटी पिलर प्रथमे से जो प्रकार स्वाधीनता संग्रामी जो माने थिले हमर हिस्ट्री भारत स्वाधीन ओडिशार किछि वीर योद्धा माने जो बलिदान रही से बलिदान बाबद से मन पकई जो भूया रिबिलियन केउझर बाबद से डिस्कसन करते संबलपुर रिबिलियन एवं जपरी कंध रिबिलियन कथा से कही जपरी भाव में जो रक्त तीर्थ एरम बाबद कही घुमसर जहाँकि रही गोटे नुआ रिबिलियन जहाँकि ऐतिहासिक युद्ध से बलिदान बहुत रही प्रजामंडल मूवमेंट बाबद आलोचना करते सहित ट्राइबल जो रही इनकरापुट ये जो 7टी रिबिलियन बाबद से आलोचना करते एंड या परे जो तीनोटी पिलर बाबद से आलोचना करते जहाँकि हूँ नुआ जो विजन रही जो ब्लूप्रिंट से चिंता कर विकसित ओडिशा रो विकसित भारत अर्थात 2036 रु नहीं 2047 पर्यंत जो पीएम मोदी विकसित भारत पर चिंताधारा अच्छी जो थी कि गोटे 12 ईयर विजन 12 वर्षर विजन भितर ओडिशा किपरि भाव में तार प्लान एंड प्रोग्राम जहाँ रही से जो गतकाली अगस्त 15 अवसर में जपरी भाव में डिक्लेयर कर बाबद प्रथम आम देखा तीनोटी पिलर जहाँकि मैंडेट थिला इंडिपेंडेंट डे रो से मैंडेट रे फर्स्ट पिलर होची एक्सपांडिंग एजुकेशन एवं जो थी कि से कही जे अचीवमेंट जो सेकेंडरी स्कूल एवं जो थी कि हायर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिमोट डिस्ट्रिक्ट रे बाबद मैंडेट फर्स्ट एजेंडा थिला एवं सेकेंड पिलर जो कथा से डेवलपिंग ओडिशा बाबद कही जो थी कि पिलर नंबर 2 केवल यूथ मास जो जो बैरिकेड ऑप्शन थिला सिविल सर्विस रे जहाँकि आगुरी मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट देला परे चांस मिलू नथिला गोटे युवक को गोटे जॉब एक्सपीरियंस को। तेणु एबे सिविल सर्वेंट जो माने प्रिपेयर होचंती मैक्सिमम एज 42 एवं मैक्सिमम लिमिट अनलिमिटेड जहाँ 6टी थिला संपूर्ण रिमूव कर दिया अर्थात मैक्सिमम टाइम जड़े सिविल सर्विस अटेम्प्ट करेंगे। यह मत गुड न्यूज जो थे कि स्टेट रो एम्प्लॉयमेंट एनहांस करने सहित युवक मान को आकर्षित करने। पिलर 3 बाबद आम देखा पिलर 3 रे रिगार्डिंग फार्मर जो थे कि फार्मर मान इकोनॉमिक ग्रोथ बाबद चिंता करछन्ती एवं जो थी किपरि भाव में चाष विशेषकर इंटरेस्ट हो पारे से प्रोक्यूरमेंट केमती भल हो पार से बाबद पिलर 3 रे से मेंशन करते एजेंडा रे। तबे प्रथम आम देखा जो एजुकेशन कथा कहूँ एक्सपांडिंग एजुकेशनल प्रोसेस को जहाँ थिला से कौन चेंजेस होती कारण प्रथम जब देखा इनिशिएशन एरिया रे फ्री टेक्स्ट बुक जहाँकि प्रथम जो पूर्व थिला एजेंडा जो केवल मात्र क्लास 8 पिला मानू से फ्री रे बुक टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करा जाउथला ताकू एबे नुआ अनाउंसमेंट जहाँ कर न्यू मैंडेट से कर जो प्रकार 9 एंड 10 पिला मान को जोड़ी दिया जाए फ्री टेक्स्ट बुक दवाई हायर एजुकेशन जब देखा से रिच है जो कि एक्जिस्टिंग जो सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर थिला ता बाबद रे वर्तमान नुआ जपरी से कहते 18टी नुआ गवर्नमेंट कॉलेज एस्टाब्लिशमेंट हम ओडिशा रे विशेषकर जो रिमोट डिस्ट्रिक्ट रही जो डिस्ट्रिक्ट मानक पाठ पढ़ार एत सुविधा ना से पर्टिकुलर 18टी डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कराई से 18टी डिस्ट्रिक्ट रे यहीपरि भाव में नुआ गवर्नमेंट कॉलेज एस्टाब्लिशमेंट करा जिवो। देन जदि यूनिवर्सिटी बाबद देखा रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी कैपेसिटी बाबद तेज से करेन्ट जी स्टेट यूनिवर्सिटी अच्छी छाड़ी आउ नुआ मैंडेट रे आउ 4टी नुआ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर जहाँकि युवक मान को एजुकेशन आहरी सुविधा हो। तेणु ये जो थिला एवं नुआ मैंडेट जोड़ी निहाती गोटे खुशी कथा ता सहित जमी मुझे कहली जो मैंने सिविल सर्विस एप्लाय कर सिविल सर्विस प्रिपेयर होती गोटे पब्लिक सेक्टर रे गोटे बहुत बड़ राहत मिली जमती कि 6टी अटेम्प्ट थिला आगु गोटे प्रकार 6टी अटेम्प्ट पर पिला चाहिए भी बयस थिले आशा करिकि से आउ सिविल सर्विस एप्लाय कर पार नथिले बा एलिजिबल हो पार नथिले से वर्तमान मोहन चरण माझी जहाँकि डिक्लेयर करछन्ती जे 6 अटेम्प्ट को संपूर्ण रूपे बैरियर थिला ताको हटै दिछन्ती एवं वर्तमान जने मैक्सिमम 42 एज पर्यंत जेते थर चाहिबो सिविल सर्विस अटेम्प्ट करि पारिबो। यह गोटे बहुत बड़ खुशी खबर जो माने सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स अच्छी एवं ता सहित प्राइवेट सेक्टर रे जो प्रकार से चेंजेस करछन्ती जो स्टेट लेवल रो जो इंडस्ट्रियल पुश रही बहुत नुआ इंडस्ट्री बाबद रे आलोचना करछन्ती जो इंडस्ट्री रे नुआ यूथ मान को किपरि भाव में जो बेकारी समस्या रही
ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବ ସେମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍, ସେ ପ୍ଲାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଯୋଉ ରିଏଲିଟି କଥା ଆନାଉନ୍ସ ଯୋଉ ଆନୁଆଲ ପେଡି ପ୍ରକ୍ରିୟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଧାନ ବର୍ଷକୁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ଟୋଟାଲ ପେଡିକୁ କିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟ କରିବ ସରକାରୀ ରେଟ୍ରେ ଏବଂ ତା ବାବଦରେ ଗୋଟେ ପି ପାସ୍ ଯାହାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇ ପି ପାସ୍ ଯାହା ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ସାରାରେ ତାଙ୍କର ପେଡି ପ୍ରକ୍ରିୟମେଣ୍ଟ ହେବ ବା ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରର ପେଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ସରକାରୀ ରେଟ୍ ଅଛି ତାହା ଦେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହରାଇଜନ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଥା ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ 2047 କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ବିକଶିତ ଇଣ୍ଡିଆ ବାବଦରେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ବଳିଦାନ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଅବଦାନ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯୋଉ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକି 2036ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାର ଭିତରେ ଏଇ ତିନୋଟି ପିଲାର ମେନଲି କାମ କରିବ ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ 2047ର ଯୋଉ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ବା ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି ପିଲର କଥା କହିଲି ଆମେ ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏଜୁକେସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଯେପରି ଫ୍ରି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ବାବଦରେ ଆମେ କହିବା ବା ଯେପରି ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାବଦରେ କହିବା 4ଟି ନୂଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିହାତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶାର କିରଣ ଯୋଉ 42 ଏଜ୍ ଭିତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାରିୟର ଥିଲା 6 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖୁସିର ଖବର। ତା ସହିତ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଥିଲା ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ରିହେବିଲିଟେସନ ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଥିରେ କି ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା କି ମା ଯଦି ଡେଥ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ ତେବେ ତାଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅ ଯିଏକି ଏଲିଜିବଲ ଥିବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଲିଗାଲ ହେୟାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଉ 100 ପଏଣ୍ଟସର ଗୋଟେ ବ୍ୟାରିୟର ଥିଲା 100 ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ନ ହଉଥିଲା ତେବେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟାରିୟର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି 100 ପଏଣ୍ଟସ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଠି କ୍ଲାନ୍ସ ଇମିଡିଏଟ ଜଣେ ଡେଥ୍ କରୁଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ଯେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ତା ବାବଦରେ ନିହାତି ମତାମତ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।